अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसे कहते हैं। इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे होमोनाइम्स वर्सेस होमोफोन्स। होमोनाइम्स क्या होते हैं और होमोफोन्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की तरफ। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दो या तीन कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप होता है, और हर कॉन्सोनेंट बोलने में अपनी आवाज़ देता है, यानी प्रोनाउंसिएशन देता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं एफ एल, या इसी तरह आप देख रहे हैं एम पी। पहली मिसाल में ये लफ्ज़ एक किसी लफ्ज़ की इब्तिदा यानी इनिशियल में इब्तिदा में आ सकते हैं और फाइनल में भी आ सकते हैं। अगर किसी लफ्ज़ की इब्तिदा में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एल, सी एल, एस टी, यानी फ्लावर, क्लॉक, स्टैम्प, स्क्रीम, स्प्लैश, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहलाते हैं। अगर किसी लफ्ज़ की इब्तिदा में यानी इनिशियल में आ जाए तो उन्हें इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। ये तीन हरूफ भी आ सकते हैं और दो भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं एस सी आर लास्ट में, यानी स्क्रीम। तो इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, फॉर एग्जांपल जंप, एंट, डस्ट, अडॉप्ट्स, फल्प्स, तो इन्हें फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। तो ये एक बात याद रखें कि हर कॉन्सोनेंट यानी जब क्लस्टर की सूरत में आते हैं तो अपनी आवाज़ खुद अदा करते हैं, चाहे वो फाइनल में हो या इनिशियल में हो। फॉर एग्जांपल फ्लावर, फ्लावर आप देखिए प्रोनाउंसिएशन की तरफ, फ्लावर एफ अपनी आवाज़ देती है और एल अपनी आवाज़ देता है। इसी तरह सी एल क्लॉक, एस टी स्टैम्प, एस की आवाज़ और टी की आवाज़ आप देखिए स्टैम्प, एस सी आर की आवाज़। इसी तरह एस पी एल की आवाज़। तो इन्हें इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में देखिए एम पी, जंप, एंट, डस्ट, यानी जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो अपनी आवाज़ खुद अदा करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा होमोनाइम्स। होमोनाइम्स किसे कहते हैं, होमोनाइम्स का मतलब क्या है, और होमोफोन होमोनाइम्स में क्या फ़र्क है। आप देखिए होमोनाइम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो स्पेल और आवाज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, स्पेल और आवाज़ यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसे रखते हैं लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ रखते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह आप देख रहे हैं सिंक, सिंक मीन्स डूबना, और दूसरा सिंक है, स्पेल भी एक जैसा है और प्रोनाउंसिएशन भी एक है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब डूबना है या खाना है। तो इसका मतलब यानी इसकी वजाहत तो फिर जुमले से सामने आती है। फॉर एग्जांपल आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं नीचे आई वर्क इन अ बैंक, या फॉर एग्जांपल ही हैज़ गॉन टू अ सिंक, यानी ही हैज़ गॉन टू फॉर एग्जांपल अ बैंक, ही हैज़ गॉन टू अ बैंक, यानी वो बैंक जा चुका है। इसी तरह समंदर का किनारा यानी दूसरा जो बैंक है, वी प्ले नियर द बैंक, वी प्ले नियर द बैंक। तो इसका मतलब बैंक भी हो सकता है, यानी जो बैंक होता है, या और समंदर का किनारा भी हो सकता है। इसी तरह आप देख रहे हैं सिंक, फॉर एग्जांपल SINK, सिंक डूबना। द शिप सिंक्स एवरी ईयर, फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बोलता हूँ द शिप सिंक्स एवरी ईयर, या फॉर एग्जांपल द शिप इज सिंकिंग, यानी समुद्री जहाज डूब रहा है। या फॉर एग्जांपल कीप दिस बुक इन द सिंक ऑफ द कबर्ड, यानी उस अलमारी के खाने में ये किताब रख दो। तो फिर जुमले से पता चलता है कि ये सिंक का मतलब डूबना है या खाना है। इसी तरह मैच, टुडे इज द मैच ऑफ क्रिकेट, या फॉर एग्जांपल वी आर वाचिंग द क्रिकेट मैच, तो इसका मतलब हुआ मैच, और मैच गिव मी अ बंडल ऑफ मैच, यानी माचिस का डिब्बा का एक बंडल ले आऊँ। तो इसी तरह
ہوموفونز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا تلفظ یعنی پروننسیشن ایک جیسا ہوتا ہے اور اسپیل اور معنی میں فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیسن، لیسن مین LESSON لیسن سبق، LESSEN لیسن مین کم کرنا. پرے PRAY عبادت کرنا، PREY شکار کرنا. سن بیٹا، سن سورج. تو اس سے انہیں ہوموفونز کہا جاتا ہے. یعنی ہوموفون ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو صرف پروننسیشن ایک جیسا رکھتے ہیں لیکن اسپیل اور معنی میں فرق ہوتا ہے. تو ہومونیمز اسپیل اور پروننسیشن ایک جیسا رکھتے ہیں لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں.